जिस कदर बर्क रफ्तारी और आसानी के साथ पीटीआई खिजा के पत्तों की मानिंद हवा के पहले ही झोंके में बिखर रही है, यही इसकी असलियत का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कोई सियासी तंजीम थी और ना ही ये कोई ऐसी नजरियाती जमात थी जो उसूलों पर खड़ी की गई थी। बस मजमूम सियासी मकासद के लिए जोर जबरदस्ती पर एक खुद पसंद अनापरस्त शख्स के गिर्द हुजूम जमा करके एक जमात बनाई गई, उनकी ज़हन साजी की गई थी और जब यही हुजूम उल्टा अपने ही गले पड़ गया तो हाथ उठा लिया गया, जिससे अब ये हुजूम पत्ता पत्ता बिखर रहा है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि इस हुजूम को बनाने से लेकर बिगाड़ने तक की सारी मश्क की असल कीमत इसके मफलूकुल हाल अवाम ही को भुगतना पड़ रही है। एक सियासतदान के लिए इंतजार करने का हुनर सीखना लाजमी है। बदकिस्मती से सियासत के मैदान में उतरने वाला क्रिकेट का खिलाड़ी इमरान खान इस कुलिये से नाश ना निकला। नतीजतन आज अंजाम से पहले वो अंजाम को पहुंच रहा है। चंद रोज पहले तक इमरान खान एक ऐसी जमात के सरबराह थे जिसकी मकबूलियत आसमान पर थी। टिकटें बड़ी बड़ी सिफारिशों और तगड़े नोटों के बाद मिल रही थी। बाज़ मुहिम्मात पर तो मुकाबला इतना मुख्तलिफ था, इतना ज़्यादा सख्त था कि टिकट देने के बजाय हलकों को खुला छोड़ दिया गया कि जो जीता वही सिकंदर होगा। ये सब करामात इमरान खान के एक के बाद एक जानदार बयानियों की बदौलत थी। उनका बयानिया हाथों हाथ बिक रहा था और इसका काउंटर करने के लिए उनके मुखालिफिन के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ था और ना बयानिया के नाम पर कोई चीज़ थी। यूं पसपाई उनका और फतह इमरान खान का मुकद्दर बनती चली गई, जिसके बाद इमरान खान उस मकबूलियत की चकाचौंध में इतने खोए कि 2/3 से वापसी की पेशगोई करने लगे। उनके इन नारों में कुछ हद तक सच्चाई भी महसूस होती थी, लेकिन इमरान खान सियासत के असल राज और उमूर उससे इतने नाशना निकले कि उनसे ना तो सब्र हुआ और ना ही मानी खेज मुज़ाकरात। इस तरह वो मकबूलियत के ज़ोम में वो ब्लंडर कर बैठे कि जिसने चंद दिनों में उनकी सियासत को अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया है। ये वो मौका था जिसकी तलाश में उनके मुखालिफिन थे। इमरान खान के बरक्स अब हुकूमत के हाथ ऐसा बयानिया लग चुका है कि वो आज भी उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और मुस्तकबिल में भी इसी शद्दोमत से इसका इस्तेमाल जारी रहेगा। इमरान खान को बतौर चेयरमैन पीटीआई इस वक्त 2 किस्म के चैलेंजेस का सामना है। उन्हें पहला सियासी और दूसरा कानूनी चैलेंज दरपेश है और ये दोनों ही उनके लिए बहुत खतरनाक हैं। कभी ज़बान पार्क और इमरान खान कारकुनान और रहनुमाओं का जम्मे गफीर हुआ करता था। मुलाकातों के लिए बड़े बड़े रहनुमाओं को भी घंटों इंतजार करना पड़ता था और अब ये आलम है कि उनके पास मुशावरत के लिए भी कोई नहीं बचा। वो आज भी ज़बान पार्क में मौजूद हैं, लेकिन तमाम तर मेला उजड़ चुका है। पार्टी ऊपर वाली सतह पर टूट फूट का शिकार है ही, लेकिन तंजीमी तौर पर पार्टी पॉलिसी हिल चुकी है। छोटे शहरों, कस्बों और देहातों तक उनके कारकुन और रहनुमा इस कदर बेदिल हो चुके हैं कि पार्टी छोड़ने में एक दूसरे से सबकत लिए हुए हैं। इधर उधर पार्टी ओहदों से इस्तीफा दिया जा रहा है, लाताल्लुकी और टिकटों की वापसी की जा रही है। अब इमरान खान के पास पार्टी टिकट्स तो हैं, लेकिन इन टिकटों को लेने वाला कोई। कल रात से लेकर अब कई दर्जन रहनुमा पीटीआई को खैरबाद कह चुके हैं। इनमें से कुछ मारूफ मजबूत नामों के पार्टी छोड़ने के लम्हात और बयानात आपके सामने रखता है। मैं कंडेम करता हूं 9 मई के वाक़यात को, तो अपने आप को भी इसमें जिम्मेदार समझते हैं। जिम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से। मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और पीटीआई को खैराबाद कहती हूँ। मैं 9 मई के गैर कानूनी इक़दामात थे, उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस है, पार्टी पोजीशंस है, उससे मैं इस्तीफा देती हूँ। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहूंगी और अपने रास्ते जो है वो पीटीआई से जुदा कर रही हूँ। सफर इख्तिताम पजीर हुआ है, इस चिराग को आग लग गई है घर के चिराग से। हम इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। ये तो कोई पाकिस्तानी तो नहीं कर सकता या कोई इंसान तो नहीं कर सकता जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, वो तो नहीं कर सकता। मैं रिजाइन कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज एन एमपी है। इमरान खान को दरपेश दूसरा बड़ा चैलेंज कानूनी नौयत का है। इमरान खान को 140 से जायद केसेस, जिनमें अलकादर ट्रस्ट, तोशाखाना और सानिया 9 मई के करता धरता जैसे अहम केसेस का सामना है। इन केसेस से जान खलासी नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। इन केसेस को भुगतते भुगतते उन्हें बरसों लगेंगे। हालात इस नहज को पहुंच चुके हैं कि इमरान खान के पास जमानत देने के लिए भी कोई मौजूद नहीं है। उन्हें जमानत के लिए अब घर में मौजूद स्वीपर्स का सहारा लेना पड़ रहा है और वो भी इस वक्त खामोश हो जाता है जब उससे अदालतें पूछती है कि वो इमरान खान के जमानती बचल के जमा कराने के अलावा मुकम्मल जमानत देने पर तैयार है। कानूनी टीम भी एक एक करके बिखर रही है, जिसकी मिसाल बाबर अवान की लंदन रवानगी से मिलती है। बाबर अवान इमरान खान की कानूनी टीम के हेड हैं, लेकिन अब लंदन सुधार चुके हैं।
जब उनसे बैरून मुल्क जाने की वजह दरियाफ्त की गई तो मौसूफ ने फरमाया कि उनका दौरा पहले से शेड्यूल था और वो निजी मसरूफियात की वजह से जा रहे हैं। ये कैसा हसीन इत्तफाक है कि जिस पार्टी की हुकूमत में वो 3 बरस मजे लूटते रहे, उस पर मुश्किल वक्त के दौरान वो अपनी निजी मसरूफियात तर्क करने से कासिर हैं। इमरान खान के लिए इस लिहाज से भी खासा मुश्किल तरीन वक्त है। पीटीआई की टूट फूट के दौरान आजकल भी वही माहौल है जो इससे कबल हमने 2017, इससे पहले 1999 के मार्शल लॉ के बाद देखा। पीटीआई अरकान की टूट फूट के दौरान यकायक नए धड़े पुराने किरदारों के साथ जलवागर हो रहे हैं, जिनमें एक क़यादत जहांगीर तरीन है, दूसरी की चौधरी सरवर क़यादत संभाले हुए हैं। और चौधरी सरवर तो काफ लीग में शामिल होकर मुख्तलिफ अरकान को पार्टी में शामिल कराने के लिए भी खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा पीटीआई हकीकी के नाम से भी एक पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए पर तोल रही है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन भी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसके पैटर्न इन चीफ वो खुद होंगे। और जहांगीर तरीन कराची, अंदरून सिंध, केपी और बलूचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं से राब्ते में है। तीसरी तरफ राव यासिर, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ हकीकी का क़याम और रजिस्टर होने की भी इत्तलात ज़ेरे गर्दिश है। यह सवाल ये है कि इससे कबल हमने जनूबी महाज सूबा देखा, जनूबी पंजाब महाज, मुस्लिम लीग नून के वतन से मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी के वतन से पीपल्स पार्टी पेट्रियट समेत कई ऐसे धड़े देखे और उनका अंजाम भी। क्या अब पुराने किरदारों के साथ नए धड़ों का क़याम कारगर साबित होगा? इस बार उनका अंजाम पहले जैसा होगा या इससे मुख्तलिफ होगा? और क्या ऐसी शोबदाबाजियां हकीकी सियासत और जमहूरियत के लिए कारगर साबित होंगी जो तारीखी तौर पर पहले मुकम्मल नाकामी का शिकार रहीं? या सवाल ये भी है कि क्या ऐसे किसी भी जमात का खात्मा मुमकिन है जैसे तहरीक इंसाफ का हो रहा है? तहरीक इंसाफ की अपनी मौत आप मरने और मीडिया पर सवालात उठाने के बाद हुकूमत भी मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल के मामले में थोड़ा पीछे हटी है। अब हुकूमत की जानिब से ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि सिर्फ वही मुकदमात ही फौजी अदालतों में जाएंगे जिनके बारे में मुकम्मल और ठोस शवाहिद मौजूद हैं और जो हकीकतन जलाओ घिराव करने में मुलव्विस हैं। उन मुकदमात की तादाद 6 और की कुल तादाद 33 बताई जा रही है। इस बारे में वफाकी वज़ीर दाखिला का क्या कहना? आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी जिनाह हाउस का विजिट किया और इस मौके पर उन्होंने पीटीआई को की इस काविश, इस कोशिश को, इस मकरू धंधे को गद्दारी से ताबीर किया। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखकर। जिस तरह तबाही फैलाई गई है, जिस तरह इसको डैमेज किया गया है, जिस तरह आग लगाई गई है, ये कोई बेसाख्ता या स्पॉन्टेनियस नहीं, कतई तौर पे नजर नहीं आता, ये सारा कुछ प्लान। और ये रियासत के खिलाफ जो है बगावत जो है, खुसूसन इमरान खान अपने इरशादात और फरमूदात हैं, कभी कोई मौका नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने ये बात मिस की हो और टारगेट ना किया हो पाक फौज को और पाक फौज की क़यादत को। आज K4 के इफ्तिताई मंसूबे से खिताब में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने भी एक ही बात दोहराई कि इमरान न्याजी के उकसाने पर जत्थों ने हमले किए। चोर डाकू का दिन रात नारा लगाने वाला करप्शन केस में फंसा, करप्शन केस बनने पर जलाओ घिराव की हिदायत जारी कर दी। 4 साल चोर डाकू का दिन रात नारा लगाता रहा, वो खुद आज करप्शन के केस में अगर आया है तो कहा कि जलाओ घिराव करो और जाके तंजीबात को जहाँ पर हमला कर दो, कायदे आजम के घर पे हमला कर दो। ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? ये कहाँ की सियासत है? जो मई 9 का इंसिडेंट्स हुए थे, अगर ये साजिश 9/0 में प्लान होता तो उसका रद्द अमल क्या होता? ये तारीख साबित करेगा कि क्या हम ये भी बर्दाश्त करेंगे कि जो कायदे आजम का तोहफा था जिना हाउस लाहौर में, उस पर भी हमला हो और हम खामोश रहे? क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे कि यादगार शोदा को जलाया जाए और हम खामोश थे? क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जिसमें आज तक भारत का लोग ना आ सके? इमरान खान की सियासी तन्हाई एक जगह, लेकिन सियासी घुटन इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है जिसका अंदाज़ा इस सब्र से लगाया जा सकता है कि आज एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल की जानिब से की गई, जिनका कहना है कि गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स में शराब और कोकेन का बेदरीग इस्तेमाल पाया गया है। इमरान खान 5-6 माह प्लस्तर चढ़ाकर घूमे मगर फ्रैक्चर नहीं था। तिबी रिपोर्ट में इमरान खान की दिमागी सेहत मशकूक करार दी गई है। मौसूफ 5-6 माह इतना भारी प्लास्टर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया है, इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वर सम एप्रोप्रिएट जेस्चर। अब यह आपका वजीर आजम था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है।
अब सवाल ये कि क्या कोई सियासी रिपोर्ट है? अगर सियासी रिपोर्ट नहीं है, डॉक्टर्स का पैनल ऐसी रिपोर्ट जारी कर रहा है, इसमें किस कदर हकीकत है और इस तरह की रिपोर्ट से क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई सियासत इस हद तक गिर सकती है? इसका अल्टीमेट फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका बेनिफिशियरी कौन है? लूजिंग एंड पे कौन है? आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है?